Above and beyond, Mulund boys. Let's talk about the one concert which bound you all together and forever means for us. हाँ How बेचारे did you start Larking Group Therapy? इसके साथ इतना ट्रैवल करता था थेरेपी का जरूरत पड़ा. Can't believe that. I can't believe that. Football, but hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है गाइस. और अभी हमारे साथ है ऑब्वियसली सुनील, जो मैंने इतने मिडिल एज जोक मारे. कल सुनील मेरे को मारने वाला था टटुला के बाहर. आई स्वेयर इतना गुस्सा हो गया था. ऑब्वियसली वी हैव शाम, वॉइस ऑफ एमयूएफसीएम विद अस. सुनील थोड़ा शाम का इंट्रो कर दो. यस द बर्थडे बॉय एंड द वॉइस ऑफ एमयूएफसीएम जो सब लोग ढूंढते रहते हैं स्क्रीनिंग में. सबसे छोटा है मगर आवाज सबसे ज्यादा है. सबके लिए ढूंढना पड़ता है, सबसे छोटा हूँ. हैशटैग पिंटियाचा बर्थडे है. कल से हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जब भी मिले थे तभी. बट 2 ही पोस्ट हुए हैं वो हैशटैग पे और दोनों एनिमेशन नहीं किए. guys, please hashtag Pintiasa birthday. Let's get it trending. Two Kutchi boys commonality, two Mulund boys commonality between the three of us. MUSCM obviously. Just Sunil की तरह Sham was one of the original members. 2008 से सुनील तुम दोनों. I joined 2009. 2009 से A1 Ruby days. Joint स्क्रीनिंग होते थे तभी. लेट नाइट परमिशन इशू जो लास्ट टाइम सुनील ने बताया आप सबको. सीक्रेट स्क्रीनिंग्स ऑफ सॉर्ट एक्चुअली काइंड ऑफ इट्स अ सीक्रेट. अरे वो तो मतलब जुगाड़ू स्क्रीनिंग ज्यादा था यार. मेरे को याद है हम लोग गाड़ी में एक साथ में आते थे एंड आई यूज्ड टू गेट माय होम स्पीकर्स प्री मैच वीडियोस लगाने के लिए एंड शाम यूज्ड टू हेल्प कि उधर जाके स्पीकर का सेटिंग करो और ये वो. तो बहुत ही क्रेजी डेज रहता था यार वो तो. बस स्पीकर का सेटिंग मतलब किसके लिए? जो ओल्ड YouTube वीडियोस ऑन लूप. प्री मैच वीडियोस प्री मैच वीडियो लगाने के लिए A1 रूबी में तो सिर्फ प्रोजेक्टर हुआ करता था. दिस इज प्री आदित्य रेड डेज. या दिस इज प्री नहीं तभी भी आदित्य रेड के वीडियो लगाते थे. तभी उसका ही था 2009 से. या इनफैक्ट तभी हम लोग को मालूम पड़ा था कि आदित्य रेड सर कोई है तो मैंने पता लगाया था कि कौन है भाई. बाद में मालूम पड़ा मुंबई का ही बन रहा है. तो एक एपिसोड आदित्य रेड्स के साथ भी होने वाला है होना ही गाइस. स्टे ट्यून. 100 होना ही होना है क्योंकि जो वो डिटेल जो देगा ये दोनों प्योर कट से निकलेगा नहीं मुंह से. वो तो भूल जाएंगे आधा चीज और डिटेल्स. लेकिन गाइस लाइक वी सेड लास्ट टाइम कि वी आर ट्राई गेटिंग इन मोर पीपल फ्रॉम MUFCM. तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स देयर along with मीर who was the designated IT guy. ये हमारा डेजिग्नेटेड लाउड स्पीकर है. अभी सेक्रेटरी उर्फ ट्रेजरर उर्फ हाँ टिकटिंग लिटिल हेल्प उर्फ 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 ईमेल रिप्लाइंग सेक्रेटरी पेन पैल जैसा. नॉट एक्चुअल सेक्रेटरी भी बट शाम टॉक अबाउट योर फर्स्ट डेज एट MUFCM. हाउ डिड यू गेट इनटू चांटिंग? तभी तो किसी को इतना चांट्स मालूम भी नहीं था. सुनील तो ऑब्वियसली बहुत चिल्ला के गाता था लेकिन 2 चांट के बाद आवाज गॉन. तो यू टेक ओवर. हाउ डिड यू डिसाइड कि आई एम गोइंग टू टेक ओवर? See, for me to get introduced to MUFCM was because साहिल ने introduce कराया था. Sahil Shah, because we both are from the same college, SIES College of Commerce and Economics, and that college वहाँ पे predominantly Arsenal fans ज़्यादा थे. And one fine day, by then I was already a United supporter. Follow करता था games कभी कभार, and then एक दिन साहिल ने बोला there is a club, we screen matches, तू आजा देखने के लिए. तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ. And that is how I was introduced to MUFCM. And धीरे धीरे फिर रेगुलरली ज़्यादा जाने लगा बिकॉज कॉलेज डेज थे. तो हम ट्रेन पकड़ो, दादर उतरो, A1 रूबी जाओ. मुलुंड से सीधा कि कॉलेज से सीधा? नहीं मुलुंड से सीधा. वीकेंड तो घर पे ही रहते थे तब तो पार्टी वार्टी होता This was guys when शाम सोबर रहता था. हम लोग को मिलने के बाद शाम थोड़ा बिगड़ गया. Yes. Listens to above and beyond. Which is not a bad thing. My first beer, he was the guy who introduced me to. On my birthday at Bounce. नहीं बाउंस no yacht. Yacht के Bounce था. Bounce इधर है. Bounce बाद में गए थे. Where is Bounce guys? जहां तक मेरे को याद है बाउंस है. और कोइंसिडेंटली वो आर्सेनल गेम था जो 8-2 अपन जीते थे. वही गेम हाँ वही game. वो तेरा 8-2. बड़ा My first birthday. हाँ वही हिज first फर्स्ट beer. बियर. यस Yeah. कौन सा था? Please tell me Havertz था. नहीं वो Kingfisher. याद नहीं यार. शायद जो भी डील पे Kingfisher था हम लोग को जो डील पे रहा था वही पीते थे. महंगे ये लोग लोग. तो ओल्ड मॉन्क पीते थे. मेरा तो पहला अल्कोहल सिप था तो बियर था. उसमें भी मुझे याद है मैंने बड़ा सिप लिया तो मेरे को बोलता है अरे इतना बड़ा सिप क्यों ले रहे? एक्साइटमेंट था भाई 21st बर्थडे. हाँ ऑफ कोर्स. एंड बाजू में अरूप बैठा था तो वो इसको बोल रहा है तेरे को क्या करना है, लेने देना उसको जितना बड़ा सिप लेना. इतना तेरा दो अच्छे हैं दूसरे के साथ. तेरे साथ तो तेरे दोस्त बहुत कमीने हैं ना. और मेरे को याद है तो पहले जब A1 भी आता था शाम, मेरे पास कुछ पिक्चर्स है इस पे आएगा स्लाइड पे, कि शाम हमेशा साइड में रहता था. लाइक हाउ डिड यू. और उस टाइम पे हम लोग चैंट सीखने के लिए पब्लिक को क्या क्या करते थे, शीट लेके आते थे, पब्लिक को बांटते थे कि ये चैंट का शीट है, पढ़ो और इसको खाओ. लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू चैंटिंग? ये वो अबे वो तो देख वो क्या मतलब सॉरी आरती में सबके घर पे पूजा होता है तभी आरती में देते ना पढ़ो. ऐसे तुम लोगों ने चांद दिया था एक्चुअली. प्रिंट आउट्स देते थे. सुनील, श्रीकांत, सुमित करके भी एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स MUFCM का. तो
when you enter the screening you pay the entry fee, प्रिंट आउट मिलता था कि और ग्रेट आइडिया, लेकिन तो बाय डोंट Of course, मैं 2009 से ज्वाइन किया था. 2008 we had won the Champions League, all thanks to John Terry slipping. तो वन ऑफ द प्रिंट आउट पे एक चैंट तो जॉन टेरी स्लिप के ऊपर था पूरा. पूरा ही चांट, राइट. हाँ. गाना है अभी गा दे. अभी तो भूल भी गया हूँ जॉन टेरी. Chelsea fans, please take note. But then yeah, Kuda banda kabadi fucked it up. We were John Terry. that one. लेकिन सी मैं नया नया था, साहिल ने इंट्रोड्यूस किया. साहिल ज्यादा स्क्रीनिंग्स कभी कभी नहीं आता था, तो मैं अकेला था. इनिशियली MUSCM फुटबॉल भी होता था शिवाजी पार्क में एवरी संडे. तो वहां पे फिर देन ज्यादा जाने लगा. तो रायन हो गया, इमरान हो गया, मनोज गुरुंग करके एक भूटनीस बॉय था, हम लोग सब रेगुलरली जाते थे. तो फिर स्क्रीनिंग भी सब साथ में जाते थे. तो वैसे सर्कल बढ़ा हमारा. बिकॉज अगर मैं वो फुटबॉल ज्वाइन नहीं करता एवरी संडे तो इतना इजीली आई वुडंट हैव बीन पार्ट ऑफ द ग्रुप. ज्यादा टाइम लगता टू ब्रेक द आइस, गेट इनटू चैंटिंग. तो वंस वो एक इनर सर्कल बन जाता है, या यू आर रेगुलर एंड देन पीपल मीट यू रेगुलरली. तो उसके वजह से देन इट बिकेम एट वन पॉइंट. तो सुमित आई रिमेम्बर गेव मी अ प्रिंट आउट ऑफ द चैंट्स एंड लाइक भाई गाना है, आवाज करना है. And then you just took it upon yourself Yeah. कि guys mainly हम लोग क्यों बात करें इसकी वजह से, because like we said last episode में भी बहुत ही नए फैंस आए आजकल, younger demographic obviously. Yeah. और अभी हम लोग को थोड़ा लगता है कि back in the day it was people were more open to talking to each other. आजकल फोन का जमाना है. even though people come to screenings beforehand, 10 minutes before the game people are only on their phone. तो थोड़ा लोग take initiative, थोड़ा लोग मजाक उड़ाएंगे, उनको उड़ाने दो. but if you feel like chanting, डरो मत. He started from literally nothing, like he said, piece of paper, create the atmosphere. You will feel better being at the screening. ठीक है, मजा ही आता है with your fellow fans singing the chant, especially in a comeback win like 3-2 against Nottingham, right? Yeah. Sunil, you were at the pub. Official screening तो नहीं था, but pub में normally game के time पे, pub being Three Wise Monkeys, 50-60 फैन आ ही जाते गेम के टाइम पे. तो let's talk about the game थोड़ा, but not about the game, but you know what I mean. हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मुझे तो पब में ऐसा लगा कि यार ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में 4 मिनट में 2 गोल सब लोग आए, फिर से शुरू हो गया. बट somehow we knew कि अगर जल्दी गोल मारना, ऑपोजिशन को जल्दी गोल मारने, वी हैव टू मच टाइम टू कम बैक. तो मुझे तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि चांस है, इफ वी गेट गोल, एक गोल कर लेंगे हाफ टाइम के पहले तो चांस है. एंड मुझे तो पब में बहुत मजा आया. 3 गोल मारा. वी कुड हैव स्कोर्ड मोर. लास्ट का 10 मिनट से मुझे टेनहाग का वो समझ में नहीं आता, और अपना टीम का भी कि वी आर बैड व्हेन द सामने वाला हमको अटैक करने लग जाता है, तब वी डोंट नो हाउ टू कीप द बॉल. वो हमारा टेनहाग कहते हैं उसको, कुछ किसी ने कुछ डेयर किया है कि मेक द अदर ऑपोजिशन ट्राई टू स्कोर. जितना अपने फैंस को तो सीट के एज पे लेके आ जाएगा ना, उसको तो ज्यादा पैसा मिलेगा तेरे को. हर बार मतलब 1-0 लीड पे, या जो 1 गोल का लीड है, स्लेंडर लीड, तभी ऐसा वो करता है कि मतलब दे जस्ट स्टॉप अटैकिंग, दे जस्ट पैसेंजर स्टैंडिंग. ट्राई करो, गोल मारो. वन गोल क्वेश्चन इज नॉट इनफ एज अ यूनाइटेड सपोर्टर टू बी इन सिंपल वर्ड्स. फटी पड़ी रहती है अगर एक गोल का क्वेश्चन ही है तो कि शायद ये ड्रॉ होगा या हम हार भी जाएंगे. लेकिन नोटिस किया कि हर स्टार्ट ऑफ एवरी सीजन सिंस एलेक्स फर्ग्यूसन डेज हम लोग ने जब चालू किया गेम देखना, यूनाइटेड नॉर्मली स्टार्ट द सीजन पुअरली. तो उसका तो देखा कि वी स्टार्टेड बैडली थोड़ा इन टर्म्स ऑफ 2 विन हुए, तो इट्स नॉट लाइक बैडली इन टर्म्स ऑफ पॉइंट टेबल. तो 6 पॉइंट है, लाइक मुंबई इंडियन जैसे 4 गेम हक के फिर टूर्नामेंट जीत जाता है ना. डू यू फील दिस इज वन ऑफ द सीजंस के यूनाइटेड इज लुकिंग गुड? क्योंकि सुनील ने मुझे इंटरेस्टिंग चीज बोली कि एट द पब, तो पहले वी टॉक मोर अबाउट द पब. एट द पब द एटमॉस्फियर वाज ग्रेट, पीपल वर कॉन्फिडेंट, अरे 3-2 जीत गए, कम बैक विन. बट देन व्हाट आफ्टर यू गॉट होम? वो एक गेम आने के बाद वो रिव्यू देखो पब्लिक का कि यार बहुत ही बेकार खेल रहे हैं, मिडफील्ड हमारा चल ही नहीं रहा है, अगले हफ्ते तो आर्सेनल है, आर्सेनल तो हमको हरा ही देगा. ये यार सबका अलग थिंकिंग है. मेरा तो ऐसा लगा कि कमबैक विन है, और इन गोइंग इनटू अ गेम आई ऑलवेज फैंसी यूनाइटेड टू विन. आई थिंक एवरी इररेस्पेक्टिव सुनील को घर जाके बियर पीना था, और सुनील गम में दारू नहीं पीता है, तो पॉजिटिव थॉट्स लेके और बोला अब बियर पीऊंगा. और शाम वैसे जीतना तो था ही. लाइक नॉर्मली हम तो जोक ऑल्सो ऐसे कि ब्रेंटफोर्ड से सीखो, वो लोग ने 4 गोल 10-10 मिनट इंटरवल पे स्कोर किया, आपने 2 ही गोल 4 मिनट के अंदर किया, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? बट सीरियसली यूनाइटेड यार क्या पका रहे हो यार, इतना टेंशन मत दो, हार्ट अटैक मत दो. इतना क्या तुम लोग का क्या टीआरपी बिक रहा है कि स्टार्ट ऑफ बैडली, सो ऑल योर पंडिट्स, ऑल द यूट्यूबर्स मेक मनी बाय टॉकिंग अबाउट इट. माय फादर टुक द मिकी आउट ऑफ मी. क्या बोला? 4 मिनट्स 2 गोल्स डाउन, बर्थडे बर्बाद तेरा. मैं बोला अरे फैमिली वाले भी बेइज्जती करते हैं. रुको जरा, सब्र करो. मेरी मॉम भी ऐसे बोलती है कि रोनाल्डो भी वापस आके गया, तेरा रूनी भी गया, सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी गया.
अब यूनाइटेड तेरा बिगड़ गया, बकवास हो गया ना, बोला क्या ही बोलो मम्मी को भी ना, तो नहीं आई विल आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ इट, बोल हुई क्या, थोड़ा तो नेगेटिविटी आ गया है, बट गाइस इतना तो नहीं है सुनील। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट यू वर रियली कीन अबाउट, कि घर के पहुंचने के बाद 3-2 विन है, नॉट जस्ट पंडित ना, अपने फैंस भी थोड़े बोल रहे कि नहीं बहुत ही बुरा था, लकी विन था, ये था वो था। बाय द वे गाइस, लकी विन का वो डायलॉग मैंने जानबूझ के डाला था टाइटल में, टू गेट यू टू भड़काओ, लेकिन इतना भड़क जाओगे नहीं मालूम था मेरे को, बाय इन अग्रीइंग विद अस बाय द वे, नॉट दैट यू क्यों डाला लकी विन वाला, वो तो 1-2 लोग थे लाइक एक्चुअली लकी विन नहीं था, कैसे लकी विन गाइस, 3-2 था, मतलब कम ऑन यार मुझे तो लगा कि यूनाइटेड डिजर्व टू विन, वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, हाँ। तो मुझे तो लगा कि वी शुड हैव वन द गेम एनीवेज। हाँ, वी शुड हैव वन इट। तकलीफ क्या है मालूम है क्या, जब फैन ओपिनियंस देते हैं ना, वो फैन ओपिनियंस दो तब तक ठीक है, वो फैन अपने आप को पंडित समझ लेता है और डाइसेक्ट करने लगता है ना गेम। आई मीन इट इज व्हाट इट इज गाइस, बोल बोल। हाँ, तो उधर ही हो जाता है कि भाई मोमेंटरी विन हैप्पी हाई ले लो ना, क्यों तुमको क्लिक्स के लिए बड़े बड़े डायलॉग मारने हैं, तू रॉय कीन नहीं है। तेरे को 400 आदमी देखते, तो मत कर वैसा। हमको 300 लोग देखते हैं, बट वी विल ट्राई फॉर 400 दिस एपिसोड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बट ठीक है शाम, ओके, फैंस का ओपिनियन अलग है। सुनील, मुझे लास्ट टाइम सुनील ने क्लियरली बोला कि देख फैंस का ओपिनियन है और उनका राइट है, क्रिटिसाइज करो टीम को जो भी है। हाँ, जो नेगेटिव मैं बोलता हूँ, ब्लू टिक वाले जो भी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्लू टिक वाले नेगेटिव ट्वीट एवरी 20 मिनट्स, उनका काम है, उनका फॉलो हो रहा है अभी, बिकॉज इलॉन मस्क पेज देम, तो यू कैन नॉट टेक देम सीरियसली। उनको आप सीरियसली लेते हो तो आप हो ये, और आप पकाना बंद करो हमको, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट पेन इन द क्लब। लेकिन सुनील, हाउ पंडित इतना बायस, हम लोग हर वीक ये बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक ये बात नहीं करेंगे, वार का बात नहीं करेंगे। लिटरली मैंने भी पोस्ट गेम शो नहीं देखा, आफ्टरवर्ड्स द नेक्स्ट डे आई सॉ इट, रैशफोर्ड डाइव, मतलब generating contact was the term used for Harry Kane और Jamie Vardy, smart players generating contact from opposition players, Rashford dive, so Szoboszlai last week इतना ही कांटेक्ट में deserve penalty, Rashford dive, क्या है वो ये? मैंने आदित्य रेड्स का ट्वीट देखा था कि टॉक स्पोर्ट बेसिकली हम उनका पगार पे करते हैं, तो उनको यूनाइटेड के बारे में बात करना ही है यार, तो आई फील जस्ट इग्नोर ऑल दिस, एंड ये तो होता रहता अरे रैशफोर्ड डाइव से खराब तो कल जेमी कैरेगर का ओपिनियन देखा क्या? About Virgil van Dijk, yeah. हाँ, it wasn't a goal scoring opportunity. How can you derive it is a goal scoring opportunity? ये भाई, ये रिटायर्ड फुटबॉलर है, ये मेरी दादी जैसा बात क्यों कर रहा है जिसने आज तक फुटबॉल नहीं खेला है? बट शाम, वो कंफ्यूजन तो है, जेमी कैरेगर ने तो ऑलरेडी 3-4 ओपिनियन बहुत ही हक दिए। आई विल गिव दिस थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन गाइस, आई थिंक आज ये सीजन, एंड ऑफ लास्ट सीजन एंड स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, जेमी कैरेगर एंड गैरी नेवल थोड़ा बहुत ही बकरे, बकवासी, बहुत बका रहे। आई फील दे बोथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ कैरेगर हैज कम टू नो कि जितना ज्यादा यूनाइटेड के बारे में बोलेगा उतना ज्यादा उसका फॉलोइंग बढ़ता है, स्काई स्पोर्ट्स में उसका डिमांड बढ़ता है, बिकॉज दे फीड ऑन टू दैट गैरी नेवल एंड जेमी कैरेगर राइवल। हाँ, लेकिन नेवल तो आई थिंक वो ही ट्राई टू बी थाली का बैंगन ऐसे, लेकिन आई थिंक वो अटक गया बीच में, क्योंकि वो क्या कभी बोलता भी समझ में नहीं आ रहा है। समटाइम्स आई थिंक कि ही इज ट्राइंग टू हार्ड ऑन बोथ साइड्स, तो बहुत ही मतलब उनके ओपिनियन इतने पोलराइजिंग है। आई हैव लॉस्ट दैट चार्म ऑफ गैरी नेवल, और गैरी नेवल बैलेंस करने को ट्राई करता है बहुत, लेकिन जेमी कैरेगर इज डाउनराइट बायस्ड बस। बट गैरी नेवल आल्सो इज नॉट, वो इज नॉट बीन एबल टू बैलेंस गाइस। आप प्लीज ओपिनियन अपने डाले कि कमेंट्स में कि जेमी कैरेगर और गैरी नेवल 3 साल से वी बीन लविंग देम ऑन मंडे नाइट फुटबॉल, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री है, बट आई थिंक कुछ अभी दोनों ऑफ प्लॉट चले गए, थोड़ा टिल्ट हो गए, बट वो ज्यादा मेरे को नहीं जाना एट दैट एंड। वर्जिल वैन डाइक इज अ रेड कार्ड, कंफ्यूजन बहुत ही है कि नाउ देयर विल नॉट बी डबल जेपटी कि रेड कार्ड और लास्ट मैन, बट गाइस आई थिंक वो पेनल्टी, अनलेस आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कमेंट्स में डालिए कि दैट इज इन द केस ऑफ पेनल्टी बॉक्स, इट वोंट बी अ पेनल्टी प्लस कीपर सेंट ऑफ और डिफेंडर सेंट ऑफ, तो दैट इज डबल जेपटी। लास्ट मैन, कीपर्स देयर, yes he touched the ankle of Isaac sorry, लेकिन बॉल भले ही टच किया बाद में, लेकिन पहले तो एंकल टच किया, सिंपल फाउल रूल है, एंड ही वाज द लास्ट मैन, इट्स अ रेड कार्ड। अगर जो अनलक की बात करना ही है गाइस, तो आई फील नॉटिंघम फॉरेस्ट लिटिल अनलकी बिकॉज ही वाजंट द लास्ट मैन टेक्निकली, तो मे बी आई कैन से एज यूनाइटेड फैन अगेन कि वी हैव द ब्रेन्स टू से कि शायद वो रेड कार्ड नहीं था, बट हाउ इज वर्जिल वैन डाइक नॉट रेड कार्ड? कैरेगर कुछ भी पकाता ऊपर है से आफ्टर द रेड कार्ड ही गॉट इनटू अल्टरकेशन विद द रेफरी। आई थिंक ये कैसेमीरो होता तो पक्का 3 मैच या 5 मैच का बैन तो हो ही गया। I mean, but it's true. 3 महीने का जेल होता है, क्या बात कर 100%. अगर you're a Casemiro, he would have been the one with the pitchfork out, not him. Talk sport लेके बोला, तो मुझे यही बता कि हर बार बात करते हैं कि bias इतना strong है, तो United generates clicks, but it also actually generates real opinions in fans' minds. तो memes become reality, तो थोड़ा वो troubling है.
But anyway, Isaac was just trying to prove Newton's law. पक्का रहा है यार साठ घाटकोपर जोक्स, मुलुंड जोक्स #मुलुंड। ठीक है, लोग आज भी सेड, आज तो अभी शाम का बर्थडे है, वी आर शूटिंग दिस ऑन हिज बर्थडे, रिलीज डेट तो बर्थडे नहीं रहेगा। कितना सिंगल हूँ? इतना सिंगल बेचारा, अकेला बट ये तो किधर जा रहा है ना शाम आज? आज से सिंगल। अभी किधर जा रहा है तू शाम? बस इधर ही हूँ। इधर ही है? इधर ही हूँ। अच्छा ठीक है, इसलिए हमारे साथ चाय पी रहा है, सुनील अकेला बियर पी रहा है, थोड़ा इतना रेडी हो क्या है? बहुत रेडी हो गया है जस्ट फॉर क्या पका रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट गाइस, मिड वीक। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी ऑन दिस शो। A few moments later. Guys, so let's talk about thoda commonality, obviously. Above and beyond. Mulund boys, let's talk about one concert which bound you all together and forever means for us. हाँ बेचारे। How did you start liking group therapy? इसके साथ इतना ट्रैवल करता था, थेरेपी का जरूरत पड़ा। पर हम लोग आज साथ में काफी स्क्रीनिंग से आते जाते थे, बिकॉज मुलुंड से आई यूज्ड टू टेक माय कार, काफी था उस टाइम पे, तो हम लोग साथ में आते थे। बहुत टॉर्चर किया है मैंने शाम को उस टाइम पे नहीं, लेकिन काफी, आई मीन एज आई सेड व्हेन आई जॉइंड MESCM, मैं कॉलेज में था, तो इतना ऐसा हम उबर करके तो जाते नहीं थे, उबर तो था भी नहीं, ट्रेन से जाना पड़ता था। ये तो ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, मेरा ठीक है ना, साथ में चला जाऊंगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। इवेंचुअली माई हैबिट ऑफ टर्निंग अप एट स्क्रीनिंग्स 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, वो इसके वजह से गिरा है। अरे भाई साहब, गाड़ी पार्क करके 5 मिनट में आ रहा हूँ बोलता था, दाढ़ी करवा के आता था। मतलब बच्चा था तो क्या फायदा उठाता था। मुलुंड से पहले एवन रूबी था, फिर मुलुंड से आयरिश पब था, राइट? अरे लेकिन मुलुंड से पहले घाटकोपर जाता था गाड़ी कराने के लिए। अच्छा, डीटोर उधर भी। हाँ, बिफोर देयर वाज घाट्स, अप फॉर सुनील देयर वाज घाटकोपर। तो आयरिश पब का डेज से मेरे को याद है कि हम लोग को जब जॉइंट स्क्रीनिंग्स होता था, तो आई थिंक उस टाइम पे हम लोग को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता था, शायद इसलिए हम लोग इतने चैंट्स में वोकल हो गए कि जब राइवल फैंस आ जाते थे बहुत कोई चारा ही नहीं रहता था यार, वोकल होना ही पड़ता। देखते थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, एंड तब ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग वॉर पे जा रहे हैं। लाइक मैं मैच के पहले एक स्पीच देता था व्हाट्सएप में कि आज तो चेल्सी वाले की बजाने की, और वो स्पीच सुन के शायद ये लोग मोटिवेट हो गए। अरे क्या बात, लिवरपूल गेम आई स्टिल रिमेम्बर, MEFCM इतना चैंटिंग, इतना हायर डेसिबल्स पे कर रहा था कि फॉर लिवरपूल चैंट्स दे इवेंचुअली हैड टू यूज द लाउड स्पीकर प्लेयर चैट। हाँ, एक बार आई थिंक आई कम फॉर वन ऑफ दोस स्क्रीनिंग्स ओनली। आयरिश पब इवेंचुअली हमने उनको स्पीकर FC बुलाना चालू कर दिया। रोनी का ओवरहेड किक भी हुआ था, जहाँ पे लिवरपूल को नहीं खेले थे ऑफ कोर्स, बट लिवरपूल फैंस और चेल्सी फैंस ऐसे हमारे खींचने को आते थे जब रोनी ने ओवरहेड किक मारा था। तो मतलब क्या, दे शुड कम पे एंट्री एंड गो बैक। थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टू MESCM, थैंक यू फॉर एंटरिंग एंड मेकिंग श्योर दैट वी कैन प्रोड्यूस शोज ऑन जॉइंट स्क्रीनिंग्स का इतना आदत हो गया था कि यूनाइटेड खेल रहा है तो बाकी फैंस वैसे भी आ जाते थे टांग खींचने के लिए। तभी बाकी राइवल फैन क्लब कितने 20 लोग थे, और तुम लोग 100 थे, ऐसे कुछ था। हाँ, वो तो नंबर्स ज्यादा थे। ऑफ कोर्स यूनाइटेड एट दैट पॉइंट वाज डूइंग वेल, हाँ, नो डाउट अबाउट इट। तब भी और अब भी नंबर्स में तो हम ज्यादा ही। मतलब यू कांट इन दिस डे एंड एज यू कांट कॉल अ यूनाइटेड फैन अ ग्लोरी हंटर, क्योंकि 10 साल से तो हमने सिर्फ थेरेपी ली है, जीते तो कुछ नहीं है। बट वो तो आई थिंक आई अप्रिशिएट दिस नाउ ऑनेस्टली कि जो के अलावा लॉट ऑफ राइवल फैन क्लब्स आर देयर। मुंबई में वो कल्चर भी बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट हुआ है। Lot of friendships have been forged because of rival. Thanks to football pundits and meeting someone, Alok Badri, Tottenham Hotspur. Met him through that. Talk about football now. Manas and Nidhi, so we already spoke about. Even at Chelsea, a couple of people are there. So Arup, Himanshu, Jay, बहुत सारे लोग। lot of people. I mean, आज तो इतने क्लोज फ्रेंड हो गए कि एक दूसरे की शादी में बुलाते हैं। और कॉमन फैक्टर क्या था कि एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम गाइस, राइवलरी छोड़ के, all of these guys from the start, right? Not me including in this at all. They all wanted to meet friends to watch football together because there was a time कि cricket ही dominate होता था तभी। तो ये गेम देखना commentary के साथ इतना tough था for every fan base कि these guys kind of had to work together, और they are now long lasting friendship, like I said, शादी वादी में जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे हक के दे देते हैं। कुछ राइवल फैंस अभी भी आते हैं, we always talk about the old times। हम लोग बात करते हैं यार, हमारे जैसा पब्लिक अभी दारू क्यों नहीं पीते? हम लोग पहले सिर्फ दारू पीने के लिए स्टार्टिंग में मिलते थे। मेरे को अभी भी स्टोरी याद है, he got too drunk, घर पे जा रहा था, इसके पीछे अरूप रिक्शा लेके गया देखने के लिए कि ये घर पे सही पहुंचा है कि नहीं। वो चेल्सी फैन है, फुटबॉल कॉमनैलिटी के थ्रू मिले, लेकिन जरूरत नहीं था करने के लिए। दैट आई प्रोबेबली it's a hurt story which I have heard. हाँ, but I mean, it's actually such a good feeling क्योंकि end of the day, why we talk इतना MESCM के बारे में about sports, sorry, supporters club, rival supporters club.
talking about where they both come from. Mulund से MEFC ना, तुम लोग का MEFCM था ना, तुम लोग का एक बैनर. 2015 we traveled 2015. हाँ हम लोग साथ में गए साथ में गए थे थे। मुलुंड से ये ग्रीस पे आया मैनचेस्टर था। बनाया था ग्रीस से वो सूट में पहन के गया था उसका. गाइस वो सूट वाला पिक्चर अभी डाल रहा सूट ऑन अ बीच इन ग्रीस से सूट पहन के गया गाइस. मैं और शाम साथ में गए थे बिशप प्लेस में भी ऑफकोर्स शाम ने उधर झंडे गाड़े थे वहां पे भी और वुल्सबर्ग चैंपियंस लीग गेम गए थे जो शाम ने स्टार्ट मिस कर दिया था Why? Okay, we got pissed drunk at of course Bishop Bishop Place. Place, and then हम सीधे चले गए मैच देखने के लिए विदाउट रियलाइजिंग कि भाई साहब के पास एक बैग है जिसके अंदर फ्लैग है जिसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है सिक्योरिटी से. वो तो हमने लिया नहीं था. मैच चालू होने के 5 मिनट पहले एंटर किए तो बोलता है सर यू आर नॉट अलाउड इनसाइड विद द बैग. इसका बैग मैं लिया. मैं तू जा. मैं बैग सबमिट करने गया टोकन वोकन लेके आया तब तक तो चैंपियंस लीग एंथम खत्म. मैच भी चालू हो गया. फिर मैं सीट पे पहुंच रहा हूँ. बट अच्छे टिकट्स अच्छे सीट्स मिले थे मेरे को याद है अपने अवे फैंस के नजदीक ना ईस्ट एंड अवे फैंस के नजदीक. हाँ बेसिकली गाइस मेरा पॉइंट यही था कि मुलुंड से मैनचेस्टर, थाने से खार, ऐसे नहीं कि सब लोग के लिए कन्वीनियंट है. जिसने भी सपोर्टर्स क्लब में इन्वॉल्व किया है अक्रॉस ऑल सपोर्टर्स क्लब नॉट जस्ट यूनाइटेड, बहुत एफर्ट लगता है. कन्वीनियंस बिल्कुल नहीं है. ट्रैवल भी करते हैं. स्टोरीज तो बहुत लाइफ लॉन्ग स्टोरीज बन जाते हैं बट इट्स टेकन अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन एफर्ट फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम पीपल हु जॉइंड अस बिफोर ऑन दिस शो कि गाइस one club है. You meet people across from all phases of life, correct? Yeah, और the point of doing MEFCM goes to Manchester जो कर ने बताया, getting people together who might not go to Manchester ever again in their life, maybe only once or twice in their life, right? Please join the screenings. You will meet lifelong friends. If you are still 21, 22, 23, watching United from home, depressing लगता है, come over to the pub. You don't have to drink. A lot of people, guys who come there, who don't drink because they want to be designated driver for people like Sunil. They can drive them home. नॉट अलाउड. रहने दे. पेप्सिको के ही देता है ज्यादा. बट लेकिन आई मीन जो पॉइंट तो बोल रहा है कि बिकॉज वी आर अ सपोर्टर्स क्लब वी गेट टिकट्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टू मैनचेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट टेकिंग एनी नेम्स. अपना ही कोई मेंबर था जो लास्ट ट्रिप पे गया था. उसका वीज़ा करना था एंड वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा डाइसी था. तो उसका केस इतना एयर टाइट बनाना पड़ा था कि उसके कवरिंग लेटर में इतना फीलिंग डालना पड़ा कि बॉस मैं अकेला जा रहा हूँ. नेक्स्ट ईयर मे बी मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा. इस साल वाइफ को अलाउड नहीं है ट्रैवल करने के लिए एंड उसके बाद 2-3 साल तक जा नहीं पाऊंगा. तो यही मेरा मौका है. सो प्लीज आई नो माई फाइनेंसेस आर दीज आर देयर बट प्लीज मेक श्योर यू गिव मी द वीज़ा और अप्रूव माई वीज़ा सो दैट आई कैन. मतलब देर आर मेंबर्स जिनका फर्स्ट विजिट था और उनको इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन कर दिया. वो इमोशन डाल के इवेंचुअली एक एयरटाइट केस बनाना पड़ता है बॉस कि ये है ब्रदरहुड ना. लेकिन ब्रदरहुड राइट, दैट्स द होल पॉइंट कि we all understand कि end of the day everyone comes from, like I said, emphasize करूंगा, different stratas of life. Yeah. But at the club, at the supporters club, everyone is similar. Everyone understands each other. कि सबका यही है कि end of the day to have a great experience for everybody. Yeah, the WhatsApp group is always active, be it 3 o'clock in the morning or 3 in the afternoon. Unless Sunil bans you. तो वो तो थोड़ा दिक्कत है. There are always a good chance on a very wrong day at 3 PM on a Thursday, Sunil तेरे को ban कर ही देगा कुछ for no reason because he doesn't like your name. He doesn't like how much you don't talk or how much you talk or how many sentences you use or you use too many vowels. Yeah, just because he feels like it. And then he's like, क्या पका रहा है यार, ban. Ban. बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इफ एनीवन वाचिंग दिस सोच रहा है कि स्क्रीनिंग में दूर खड़े होके कि यार मैं कैसे इन्वॉल्व हूँ, मैं कैसे वो चैंट सीखूं या मैं कैसे वो चैंट लीड करूँ एक दिन, तो आई थिंक यू शुड टेक एग्जांपल बाय श्याम कि कम एंड टॉक टू अस, ट्राई टू बी इन्वॉल्व्ड. डरो मत, हम लोग को अपना नाम बताओ, हमारे साथ में बैठो. सुनील ऑटोमेटिकली सिर्फ ग्रुप से बैन करता है, पब से नहीं. हाँ. क्योंकि इवेंचुअली बिजनेस है वो. एवरीवन इज वेलकम एंड यू शुड बी मोर वोकल एंड हम लोग साथ में बात करो. एंड वी आर अ वेरी वेलकमिंग ग्रुप. प्लीज ऐसा कोई आएगा अरे नया आदमी है इसको क्या है जाने देने, प्लीज जॉइन अस इनसाइड द सिंगिंग सेक्शन. नई गाना आता रहेगा फिर भी आइए. इवेंचुअली यू विल लर्न. अगर आप आओगे तो आई नो देयर इज इनिशियल एक वो ब्रेकिंग द आइस मोमेंट रहता है कि जाऊं, विल आई बी एक्सेप्टेड, द फियर ऑफ रिजेक्शन. बॉस ये पब है. 2 ड्रिंक होने के बाद भाई हम, तू राइवल फैन भी क्यों ना उधर को हम अंदर ले लेंगे. आ जा. और हम लोग को चाहिए हाँ, हमको और बैटर लोग चाहिए ना. चाहिए. बैटर चाहिए इसमें. हम लोग को और लोग चाहिए कि और लोग वोकल है और लोग चैंट सीखे Yeah. कि और इन्वॉल्वमेंट हो. 100%. Guys, थोड़ा अभी to end the discussion or end this episode, we talk a little bit about our casual stuff. Sham, थोड़ा मुलुंड का खाना के बारे में बता. You all both were talking about मुलुंड का food before this हाँ, episode श्याम started हमेशा recording. बोलते रहता है कि मुलुंड का स्ट्रीट फूड रात को भी मिल जाएगा, शाम को भी मिल जाएगा. Favorite street food in Mulund or where people should go? जलाराम भेल फॉर ठंडा दही पूरी, ठंडा भेल.
because he literally ठंडा बेल क्या है? आइस चटनी यूज करता है वो. मैं बहुत गवार हूँ खाने में. Why do I talk about football? Sorry. Yeah, that dabeli or double roti, and there is a overhyped masala vada pav. लेकिन अब now it's lost its charm. मैं थोड़े दिन पहले गया था मसाला वड़ा पाव मसाला वड़ा ढूंढने के लिए गया और किसी को पूछ रहा भाई मसाला वड़ा पाव कहाँ मिलेगा, बोला जो सबसे ज्यादा भीड़ दिख रहा है ना वही स्टॉल में. अरे मुलुंड की खाओ गली बेसिकली. हाँ लेकिन काफी फेमस. इट इज समटाइम्स सरप्राइजिंग कि ये भी मुलुंड फूड के बारे में बात करता है, क्योंकि स्ट्रीट फूड में तो नॉन वेजिटेरियन कुछ मिलता नहीं है. हाँ गाइस, बाद में तुमको मालूम है कि सुनील के सामने वेजिटेरियन खाना की बात किया कि दिखाया पिक्चर डाला, वो हमारे जो फुटबॉल का ट्रायल एपिसोड था, मतलब एकदम ट्रायल एपिसोड. कितना हर ग्रुप में आई विल शो यू स्क्रीनशॉट, हर ग्रुप में उसने सेम मैसेज डाला है. तो मेरे गलत ग्रुप में उसको गाली भी दे दिया, बोला क्या पका रहा है सुनील, चुप बैठना, चिकन के बारे में ये नहीं बोला, ये नहीं किया, हु ईट्स ओवर दिस. सुनील गाइस एक्चुअली क्लोजेटेड वेजिटेरियन है, उसको एडमिट नहीं करना है. भाई पला बड़ा घाटकोपर में है. Yes. वेजिटेरियन ही है वो. इसलिए स्ट्रीट फूड का आदत तो है, घाटकोपर मुलुंड या स्ट्रीट फूड तो यू खाते हैं. एग्री विद दिस रिकमेंडेशंस? कौन सा स्ट्रीट फूड फेवरेट है? हाँ मेरे को भी मुलुंड का स्ट्रीट फूड तो है काफी फेमस, बट मेरे को सबसे ज्यादा मजा उसमें आता है यार, वो पानी पूरी दही पूरी. एंड आई थिंक वो कौन सा एक पनीर famous टिक्का चाट का- मसाला क्रश फ्रॉम संदीप रेस्टोरेंट एंड बार. क्या क्या क्या, प्लीज रिपीट. पनीर टिक्का मसाला क्रश फॉर ऑल वेजिटेरियंस. चिकन समझ के खा जा, बट मस्त है. शिखा को बोलना पड़ेगा. शिखा भी लाइक ये क्या है, पर ये साउंड लाइक फुल्ली अप एली. शिखा लाइक लाइक्स टू ईट स्टफ लाइक इडली चिली फ्रॉम स्टेटस ओवर हियर, वेज कुंबा, तो ऐसे सब आई थिंक शिखा को लेके आना पड़ेगा मुलुंड मेरे को एक बार खाने के लिए. आना पड़ेगा. प्रेगनेंसी क्रेविंग्स. स्पेशली दही पूरी सुनिए. बेस्ट, पानी पूरी बेस्ट. हरिओम का पानी पूरी, ये तो इतना हरिओम का पानी पूरी मुझे और रूना को बहुत पसंद. मुलुंड की खाओ गली या गुरु कृपा का समोसा? गुरु का समोसा है यार. ओहो, अलायंस इज मैं बीटेड. मुलुंड से बाहर निकला हूँ इसलिए ताकि मेरे घर पे डिलीवर हो जाए गुरु कृपा का समोसा. Guys, Sunil is actually claiming on camera that he has left Goregaon, he has left Mulund, has not gone back to Ghatkopar and come to Mahim, so that he's in delivery radius of A1 Samosa. A1 समोसा. It's 2023 and he still hasn't heard of Dunzo. So नहीं मगर डब्सो से गरम नहीं आएगा यार, वो घर नजदीक पे नहीं माइक्रोवेव से मंगाते गर्म कर सकते. किधर गरम आता है देख, गरम आता है स्विगी पे भाई. किधर आता है इतना गरम? अभी भी जब भी मंगाओ गरम ही आता उस दिन मैंने कैमरा पे डाला इतना वो समोसा तो गरम थोड़ी था. है. वो तूने बाद में दिया मगर मोस्टली घर पे गरम आ जाता है सुबह को मंगाओ. Controversial take about food item. है सबका है, don't get scared, get trolled, नहीं, big deal. मतलब एकदम मैं कंट्रोवर्शियल बोलूंगा जो बोल ना तो जो क्या है? तुमने Please, फुटबॉल में किया है कि जिप्सी कॉर्नर से पोटैटो और पनीर सबसे फेमस है. Guys, I'm trying to cater to everybody. तो मेरे लिए पनीर का डिश तो I like over there. I will admit it openly. Yes, I eat chili chicken also, but मेरे लिए वो पनीर hot garlic sauce with Szechuan rice is amazing. इतना तीखा है कि tongue will fall out. But that's what I love. People who love spicy food, please comments में डालिए कि you like spicy food that way, यार. प्लीज आर स्टीम हॉट का मुलुंड में मेल्टेड चीज गार्लिक ब्रेड एंड मालवनी गार्लिक ब्रेड, मेल्टेड चीज, फ्रेंच रोल. जिसको चीज पसंद है उसके लिए Favorite beer? किंगफिशर अल्ट्रा इफ इट्स बॉटल्ड. तेरा तो मालूम है, but we only spoke about craft. Favorite bottled beer? Your favorite go to beer घर पे बियर पीता ही नहीं भाई, मैं सिर्फ क्राफ्ट बियर पीता हूँ या फिर टैप पे बियर जो पीता हूँ. ये बॉटल है इसलिए हमारे मैंने सामने बोला ओपन हुआ है. ये कैन का है, इसलिए we baked it in. सुनील कौन सा बियर है सुनील? अभी जो अवेलेबल है वो मेरा फेवरेट बियर है. ये तो एकदम मेरी भांजी के जैसा बोल रहे हैं कि गोदी में बैठी रहते हैं वो फेवरेट पर्सन. फेवरेट नाना, फेवरेट काका, मामा, कौन और भी कजिन, हाँ. वही है. बट गाइस, as you notice, Sunil is the only one drinking beer because हम लोग को शर्म We है. are responsible. मंडे को हम इतना जल्दी बियर नहीं पीते. सुनील बेशरम है, उसका ऑफ डे एक्चुअली. पब लाइफ ऑफ पब ओनर हैशटैग वही है ना. एक्चुअली मेरा डे ऑफ है. डे ऑफ पे तो बेचारा ही वांट्स टू अनवाइंड. बट शाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. मैं अभी बोलूंगा फाइनली, लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह करना है करो, मत करना है मत करो. थैंक यू फॉर एटलीस्ट ट्यूनिंग इन और फीडबैक देते रहना प्लीज. वी रियली अप्रिशिएट आपका फीडबैक. वी ट्राई टू केटर अ कंटेंट अकॉर्डिंगली. सुनील तो फीडबैक बहुत सीरियसली लेता है, मतलब ही मेक्स अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाईलाइट्स द पॉइंट, पिक्चर डालता है, पॉइंट सेट मतलब वो लेजर के साथ ऐसे पूरा करता है. तो ही इज एटलीस्ट वेरी हैप्पी विद योर फीडबैक. बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीक. We hope your Monday is as good as ours, or it was. One last thing I want to say before we end is like इस बार आर्सेनल का जो स्क्रीनिंग होने वाला है वो 3 जगह पे होने वाला है. Of course, the official screening is going to happen at Three Wise Monkeys Khar, but there are also be going to screenings happen at Effingham, Kolaba,
और द स्टार्ट थाने। तो आपको जहाँ पे भी नजदीक लगे, जहाँ पे भी अच्छा लगे, यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम। एंड मेरे को लगता है इस सेगमेंट को खत्म शामू करना चाहिए। कोई भी एक फेवरेट चैंट। नहीं, नॉट अ चैंट, मैं खाली बोलूंगा इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन और अ फुटबॉल फैन इन जनरल, especially if you're a United fan, please share this video with fellow United fans who are probably not aware about this channel so that you keep getting such idiotic content from us. Absolutely please nonsensical share- moronic content हमारे Exactly. जैसा और हमारे जैसे ताकि share आपका है। फ्रेंड भी आपको बोले कि क्या पका रहा है। हाँ, क्या दे रहा है? On that note, great time to close, guys. Bye bye.